गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी के प्यारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी अपनी उस संगत को ब्लेस कर रहे हैं जो हमेशा गुरु जी को कहती है, गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ, गुरु जी मुझे हिंट दो, गुरु जी मुझे आप नज़र नहीं आ रहे, गुरु जी क्या मैं ठीक कर रही हूँ, गुरु जी मुझे क्या करना चाहिए, गुरु जी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस तरह के सवाल जिस भी संगत के दिल में भरे पड़े हैं, तो आज गुरु जी उसको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर आप वो संगत हैं तो पहले आप कमेंट्स में लिखें कि हाँ जी आंटी, मैं वो संगत हूँ जो हर समय हर चीज़ में गुरु जी की प्रेजेंस फील करना चाहता है, हर समय गुरु जी का हिंट चाहता है ताकि उससे कोई गलती ना हो जाए। तो गुरु जी कहते अज तो हुणे तो तेरा जो दिल करे ते तेरा जो दिल कहे तू वो कर। संगत जी, गुरु जी कहते जो तेरा दिल कह रहा है ना और जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। संगत हमेशा कहती है ना, हम गुरु जी की रजा में राजी हैं। आज गुरु जी अपनी संगत को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी रजा में राजी हूँ। तुम्हारा जो दिल करता है, तुम्हारा दिल खुश रहने का करता है, खुश रहो। किसी को मत देखो, मैनू वेखो। मैं तुहानू वेखदा पिया। अज मैं तुहानू जिस वेले तुहाडे कोल है सत्संग आएगा ते 7 दिन तुहानू वेखांगा, पूरे 7 दिन। अज 9 तरीक है तो 16 तरीक यानी कि 7 तरीक की ब्लैसिंग। 16 7 बन गया ना, 7 दिन बाद भी 7 बनेगा। तो तुहानू इन्नी वड्डी ब्लैसिंग देंदा पिया वा कि इस 7 दिन विच तुसी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुसी अपने आप को खुश करना है। जो तुम्हारा खाने का मन हो, गाने का मन हो, नाचने का मन हो, घूमने का मन हो। अगर आपको लगता है कि घर के लोग घूमने नहीं देना चाहते, मैं कैसे घूमूं? घर में घूमो, अपने कमरे में नाचो, नाच नाच के घूमो। मैं तुहानू वेखदा पिया वां कि तुसी खुश हो, तो तुसी ए हफ्ता जे खुश हो गए ना, तो तुहाडी सारी जिंदगी मैं खुशियां नाल भर दांगा। किसी दे पिछे तुसी परेशान नहीं होना। लोकी आणगे बोलणगे, तुसी डिस्टर्ब होवोगे, लेकिन जो तुहाडे मन विच आए वो करो। किसी दे नाल बदतमीजी नहीं करनी, किसी दा दिल नहीं दुखाना, किसी नू नीचा नहीं दिखाना, लेकिन अपने आप नू भी नीचा नहीं विखाना, अपने आप दे नाल भी गलत नहीं होण देना। खुश रहने की कोशिश करो। ते जे तुसी वो संगत हो जिहड़ी 24 घंटे मैनू वेखदी रहिंदी है, कित्थे ने गुरु जी, कित्थे ने गुरु जी, तुहाडे नाल बैठा हुंदा वा, तुसी इत्थे उत्थे टिकदे रहिंदे हो। ते हुण तुसी बिना हवा तो मैं पत्ते ते तुहाडे वास्ते हिलावांगा नहीं तो तुसी ते बेहोश हो जाओगे कि तो गुरु जी सच्ची विच साडे अगे पिछे हन। ते मैं तुहाडे नाल आ। जे ए सत्संग तुहाडे कोल आ गया तो ये सत्संग को ही समझो गुरु जी आपके पास आ गए हैं। क्योंकि संगत जी, आपको कोई इंसान जिसको आप ज़्यादा जानते नहीं हो, आपको कोई सरप्राइज खुशी देने आएगा, जिससे आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल बन जाएगी। हो सकता है आपको कोई अच्छा सा मकान मिले और हो सकता है आपका कोई पैसों से संबंधित, जायदाद से संबंधित काम बने। इस हफ्ते वो होने वाला है, आपके मकान से संबंधित, आपकी जायदाद से संबंधित। क्योंकि एक जीवन का ऐसा गुरु जी कहते रस्ता खुलण वाला है जिहड़ा कई जन्मों तो बंद सीगा। तुसी परेशान होए पे सी, हुण तुहाडा कम भी चलणगे। 16 तरीक नोट कर लो। 16 तरीक तो बाद तुसी इन्नियां खुशखबरियां देखोगे, सुनोगे, तुहाडे नाल होणगियां कि तुसी गुरु जी कहंदे थकोगे नहीं। तो चलिए संगत जी, जिसके साथ भी ऐसा हो वो सत्संग में ज़रूर भेजें मुझे अपना सत्संग। तो आज एक आंटी का सवाल था कि आंटी जी, क्या हमें पत्रियों में विश्वास करना चाहिए, कुंडलियों में विश्वास करना चाहिए, जो जन्म पत्रियां होती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुरु जी का मंत्र जाप। अच्छा, क्या होता है, चलो आपने जन्म पत्री बनवा ली, कुंडली बनवा ली, क्या करोगे? अगर कोई दोष निकल आया तो उसके उपाय तो करोगे। ये दान दे दो, वो दान दे दो, ये कर लो, वो कर लो। तो गुरु जी के जो मंत्र जाप है, उससे बड़ा उपाय जिंदगी में क्या होगा? कुंडलियां या पत्रियां बनवाना अपने आप को डराने के लिए होता है। नहीं तो जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है और कुछ पंडितों के हाथ में नहीं है। मैं सच कह रही हूँ,
पंडित होते अपनी दशा बदलते, पर नहीं, आपको डर, जब तक डराएंगे नहीं तो आप उनको पैसे देके आप अपने उपाय कराओगे कैसे। और अगर आपकी जिंदगी में कुंडली में लिखा है ये दोष है, ये होगा होगा होगा, तो गुरु जी के अलावा कोई आपका वो दोष दूर कर नहीं सकता। अगर कोई पंडित कह देता है कि ये चीज़ होगी लेकिन आप ये उपाय करो, उसको बोलो अच्छा मैं उपाय नहीं करती, अगर देखती हूँ ये चीज़ होती है नहीं होती और मैं आपको चैलेंज करती हूँ वो चीज़ नहीं होगी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का आज का ये उपाय तो नहीं है लेकिन एक सवाल का जवाब है। तो अब मैं आपको एक आंटी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जो उन्होंने मुझे लिख कर भेजा है, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी देखिए, हमेशा कहती हूँ ना कि जब सत्संग भेजते हो भूल जाया करो, क्योंकि उसके बाद गुरु जी अगले पिछले सारे सत्संग सुनवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपा आंटी जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा है। गुरु जी का स्वरूप पहली बार 2018 में मेरे ऑफिस के साथी ने दिखाया, पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। गुरु जी को देखकर मैंने बोला, तू किसको किसको मानता है, मुझे माफ़ करना गुरु जी। फिर मैंने अभी कभी गुरु जी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वक्त बीतने के साथ मेरी दूसरी जगह जॉब लग गई। वहाँ मैंने कई स्टाफ के पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप देखा। ऑफिस जाते वक्त गुरुजी का स्वरूप नज़र आता था। मैं मन ही मन नमस्कार कर लेती। ऑफिस में काम अच्छा हो ऐसा गुरुजी को देखकर बोलने भी लगी। मंत्र जाप भी याद कर लिया, पर कुछ समझ नहीं थी और ना ही कुछ समझने या जानने की कोशिश की। जब तक उस ऑफिस में थी बहुत अच्छा वक्त निकला मेरा। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत अच्छी नहीं हुई लेकिन खर्चा निकलने लगा। ऐसा ही चलता रहा। मेरे ऑफिस एक आंटी भी गुरुजी को मानती थी और उनकी बातें करती थी, फिर भी मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। एक दिन गुरुजी ने सपने में दर्शन दिया और बोले, टेंशन मत ले, सुबह सब ठीक होगा। मेरा काम बस चल रहा था, कुछ सेविंग थी लेकिन बरकत नहीं हो रही थी। दिल बहुत परेशान था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। 4 नवंबर 2024 को गुरुजी से मिलने किसी आंटी सत्संगत जी के घर गई। बहुत अच्छा लगा लेकिन फिर भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन गुरुजी कैसे वीडियो देखने लगी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था बड़े मंदिर कैसे जाऊं। वीडियो के जरिए सोनू अंकल जी का नंबर मिला, उनसे बात करके अच्छा लगा। 8 फरवरी 2025 को मेरे हस्बैंड अंकल के साथ फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई। वहाँ मुझे अच्छा लगा, इमोशनल भी हो गई थी लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं हो पाई। घर जाते वक्त सोच रही थी शायद मैं अब कभी बड़े मंदिर नहीं आऊँगी, लेकिन फिर महाशिवरात्रि को अपनी दोनों बहनों के साथ चली गई। जाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बहनें फर्स्ट टाइम गई थी। उस दिन के बाद से मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक रहने लगी। मेरे हस्बैंड की गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, मैं शांत हो गई। गुस्सा एकदम कम हो गया। बात धीरे धीरे करने लगी, पता नहीं कैसा हुआ। जय गुरु जी। रही बात बिजनेस की, वो गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। गुरु मंत्र जाप नहीं किया, अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना दूसरा सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मान गई सच में ईश्वर इस धरती पर विराजमान है। गुरु जी के ने इसका एहसास एक बार नहीं कई बार करवा दिया। अब मन में कोई शक नहीं है। गुरु जी से इतना प्यार हो गया है कि क्या बताऊँ आपको, मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं हर किसी को बताना चाहती हूँ गुरु जी हर वक्त हमारे साथ होते हैं। वैसे तो 8 फेब से लेकर अब तक बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा 12 साल का है, वो मैथ में फेल हो गया था। उसका दोबारा टेस्ट था। मैंने उसको बोला था गुरु जी का मंत्र जाप करो करके और उसको बोलकर अपना पेपर स्टार्ट करेगा। संगत जी, मेरा बेटा कुछ भी ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन अब वो भी गुरु जी को मान गया है। पेपर करते वक्त ऐसा हुआ कि जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई गलती होती, उससे उसके पेपर की आवाज़ आती।
तुम चेक करो, पक्का कोई मिस्टेक हो तो नहीं है। उसे ऐसी आवाज़ 4-5 बार सुनाई दी। फर्स्ट टाइम आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़कर देखने लगा। पापा यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तक कि मैडम ने भी मेरे बेटे को टोक दिया कि तुम पीछे मुड़कर मत देखो। वो खुद इतना हैरान था। उसे जितनी बार आवाज़ सुनाई दी उतनी बार उसके आंसर में मिस्टेक्स थी। घर आकर उसे मुझे बताया। हम समझ गए गुरुजी उसके साथ थे। हम गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। गुरुजी की संगत बनकर मुझे इतना ही समझ आया है कि किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, गुस्सा मत करो और सब्र रखो। मेरी जो भी अरदास है वो गुरुजी को बोल दिया है। अब गुरुजी कैसे करेंगे वो गुरुजी जाने। अब कोई टेंशन नहीं है, गुरुजी है ना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए, ये तो बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी कैसे बच्चों को अपने साथ जोड़ते हैं, तो गुरुजी कल्याण करते हैं। पता नहीं गुरुजी कितने प्यारे हैं कि हमारी हमेशा जो भी हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी। तो चलिए एक और आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी दीपा आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, दीपा आंटी। मैं भी आपका एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी के चरण आज पढ़ने वाले थे। ये वाला वो सत्संग मेरा आधा ही रह गया था, पूरा नहीं सुन पाई थी मैं। तो आज मैं सत्संग सुनते सुनते वो सत्संग मेरे सामने आया। मैं वो सत्संग सुन रही थी सुन रही थी। आपने बोला आप जहाँ बैठे हो, जहाँ कुछ भी कर रहे हो, आज गुरु जी के श्री चरण आपके यहाँ पड़ेंगे। तो आंटी जी ऐसा ही हुआ। आपने सोचा कि आप सोचो कि गुरु जी के चरण आपके यहाँ पड़े हैं, तो मैंने अपने राइट साइड देखा। ये सिर्फ सोचा माइंड में कि गुरु जी के चरण यहाँ पे पड़े हैं। उतने में मैंने सोचा आपका सत्संग अभी पूरा होने ही जा रहा था, आपका गुरु मंत्र ही हो रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उतने में ब्लू एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से गई। अभी शाम के 6:18 के टाइम पे हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता कहाँ से आई बटरफ्लाई, पर मैं अभी छत पे अपने बेबी के साथ बैठी हुई सत्संग सुन रही थी। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अपने चरण कमल मेरे घर में रखने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू दीपा आंटी। आप गुरु जी की सच में एक सोलर जैसी हो। उसके लिए थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू दीपा आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु मंत्र से दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। और देखो आंटी की आवाज़ से लग रहा है कि कितना भावुक हो गई वो, जबकि गुरुजी आपके आसपास ही हैं। गुरुजी दिखाई नहीं देते, आपके आसपास ही हैं। वही बात कि आपको हिंट चाहिए, एक बार दिल से बोलो कि गुरुजी आप यहीं तो बैठे हो मेरे पास, मुझे पता है। और देखो आपको गुरुजी कितनी प्यारी स्माइल आपके चेहरे पे आ जाएगी। शर्तिया एक बार आपने दिल में कहो, नहीं दिल में नहीं, मेरे कमेंट्स में लिखिए कि हाँ जी गुरुजी आप तो मेरे पास ही हैं, मेरे घर पे ही हैं। सिर्फ इतना लिख के देखो आज, और आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपके चेहरे पे स्माइल अपने आप आ जाएगी। जो गुरुजी चाहते हैं आपके चेहरे पे स्माइल रहे। अब आप सरप्राइज गिफ्ट के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो तो आपके घर में आने ही वाला है 16 अप्रैल से पहले।
तो चलिए संगत जी, ये 777 की ब्लेसिंग मिल रही है 7 दिन में और 7 नंबर की ब्लेसिंग। इसका मज़ा लें, खुश रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं। और दूसरी चीज़, मेरा ये चैनल गुरुजी की बेटी, अगर अभी तक गुरुजी की बेटी दीपा छिब्बर, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको तीसरे 7 की भी ब्लेसिंग मिल गई, क्योंकि ये अब होने वाला है 16 मिनट का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।